7 मई के लिए इंडिया ने नेशन वाइड वॉर मॉक ड्रिल प्लान की है। जैसे कि हम देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने 7 मई को एक नेशन वाइड मॉक ड्रिल प्लान की है। वेडनेसडे को होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये ऑर्डर किया है। ये ऑर्डर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी 7 मई को। सभी 244 कैटेगराइज्ड सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स में ये मॉक ड्रिल की जाएगी। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है, फिर देखेंगे हम सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स क्या होती है। सिविल डिफेंस जैसे बोलेंगे नागरिक सुरक्षा, वॉर टाइम में या किसी डिज़ास्टर के टाइम में अपने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनज़र जो भी हम मेजर्स लेते हैं उन्हें सिविल डिफेंस में काउंट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सिविल डिफेंस के लिए जो हमारे पास एक एक्ट है 1968 का एक्ट है, और इस एक्ट के अंतर्गत ये मॉक ड्रिल की जाएगी। 1971 वॉर के दौरान ये मॉक ड्रिल हुई थी, उसके बाद अभी हो रही है मॉक ड्रिल। ड्यूरिंग करगिल वॉर ऐसी कोई मॉक ड्रिल नहीं हुई थी। और अब हम देखेंगे 2009 में इस एक्ट में एक अमेंडमेंट भी किया गया है, जिसमें के बाद की डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। अब हम देखेंगे कि सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स क्या होती है। जैसे हम बात करें 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स है जो ज़्यादा वल्नरेबल है या स्ट्रेटेजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ड्यू टू हाईली पॉपुलेटेड एरिया दे आर मोर वल्नरेबल टू गेट हार्म्ड और टू गेट अटैक्ड। तो 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को हमने इसमें जो है 2010 में ये एक लिस्ट बनी थी सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स की या टाउन्स की। अब हम देखेंगे कि इसमें एक्चुअल में होगा क्या इस मॉक ड्रिल में। ये मॉक ड्रिल जैसे 7 मई को प्लान की है, ये ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसे ऑर्गेनाइज करा रही है। इसमें हम देखेंगे जो हमारे एयर वार्निंग सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनके ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को देखेंगे हम। हॉटलाइन जो है रेडियो कम्युनिकेशन, क्योंकि जो हमारे पास कन्वेंशनल या जो हमारे पास दूसरे कम्युनिकेशन के मीडियम हैं वो हमारे पास उस टाइम डैमेज हो सकते हैं, तो हमारी जो हॉटलाइन है या जो हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन है वो कैसे वर्क करेगा। फंक्शनलिटी ऑफ कंट्रोल रूम्स और सिविलियन स्टूडेंट्स एट्सेट्रा, उनका हम वो किस तरह से वॉर टाइम में या डिज़ास्टर के टाइम में किस तरह से वो एक्ट रिएक्ट करेंगे, ताकि जो है उस टाइम कोई केओस या उस टाइम कोई एम्बिग्यूटी पेश ना आए। ब्लैकआउट किस तरह से करना है ताकि जो है हम एनिमी के जो भी हमारे पास अटैक्स है उसको जो है एक तरह से हम डिफाई कर सकें। इसके अलावा देखेंगे हम कैमोफ्लाज की एक्टिविटीज़, जैसे कि हम कोई अपने हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनको हम एक तरह से छुपा सकें, जैसे 1970 वॉर के दौरान भी किया गया था। हमने ताजमहल को पूरी तरह से छुपा दिया था एक तरह से, ताकि उस पर कोई अटैक ना हो। इसके अलावा जैसे फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन एट्सेट्रा। डिपो मैनेजमेंट होता है जहाँ से हम जो भी रसद है एक तरह से जो आम सर्विस लोगों को जो है वो प्रोवाइड करेंगे। वार्डन सर्विसेज, जैसे कोई वॉलंटरली कोई इंटेलेक्चुअल जो है सोसाइटी को अवेयर करना चाहता है या सर्विस करना चाहता है, उस तरह की सर्विसेज को भी देखेंगे वो कैसे एक्ट करेगी, हमारे एनजीओज़ वगैरह कैसे काम करेंगे, और क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स कैसे एक्ट करेंगे, और हमारे इवैक्यूएशन प्लान, और ड्यूरिंग डिज़ास्टर, आफ्टर डिज़ास्टर, चाहे वो मैन मेड हो लाइक वॉर, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो, उस टाइम ये सब एक्टिविटीज़ कैसे काम करेगी। एक तरह से हम इसकी चेकिंग करेंगे, मॉक ड्रिल करेंगे कि ये हमारे किस तरह से काम करेंगे।